हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों को बेसिकली लाइन के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 5 में लाइन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट से। इसका पहला टॉपिक जो है यानी कि इसका पहला जो स्टार्टर है वो लाइन सेगमेंट है। ओके, तो लाइन सेगमेंट दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी भी लाइन का फिक्स्ड पोर्शन होता है। फिक्स्ड पोर्शन दैट मीन्स कि यहाँ पे ए बी हम लोग को एक लाइन ड्रॉ किए हैं। इस लाइन को हम लोग ना तो ए के बिहाइंड में एक्सपेंड कर सकते हैं और ना ही ए के आफ्टर में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा लाइन जिसको हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, वो फिक्स होता है। ओके, अब देखो कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट, ये तो हुआ लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट जो होता है वो फिक्स होता है, तो इसका हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा लाइन कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसको हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो इसको कंपैरिजन करने के कुछ मेथड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज दैट कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंपैरिजन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप किसी भी लाइन को देख के बता सकते हो कि कौन सा लाइन बड़ा है और कौन सा लाइन छोटा है। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी एंड सी डी, मैं दो लाइन सेगमेंट ली हूँ, तो ए बी और सी डी जो है उसको आपको देख करके ही पता चल रहा है कि कौन सा लाइन बड़ा है और कौन सा लाइन छोटा है। इसमें ए बी लाइन जो है वो छोटा है और बी सी लाइन जो है वो बड़ा है, हैंस ए बी इज लेस देन सी डी। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन की बात कि जब आप किसी लाइन सेगमेंट को देखते हो तो देखने के साथ ही आप बता देते हो कि वो लाइन सेगमेंट जो है वो बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि कोई एक पेपर में आप एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हो, देन अनदर टाइम उसको आप दूसरे पेपर में उसके पीछे रख के उसको ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो उसका मतलब होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्रेस करना। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसको आप ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करते हो। ठीक है, और इसी के पीछे यानी कि इसके पीछे में आप अनदर लाइन सी डी ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो जब आप सी डी ड्रॉ करते हो तो आप इसका कंपेयरिंग करते हो कि दोनों लाइन में दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है। तो उसके लिए जो आप फर्स्ट लाइन यानी कि ए बी को ड्रॉ करते हो उसको आप सेकेंड लाइन यानी कि सी डी पे रखते हो और देखते हो कि वो लाइन जो है वो ए बी से कितना बड़ा है या फिर ए बी से कितना छोटा है। ठीक है, तो ये होता है कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। दैट मीन्स किसी भी नंबर को ट्रेस करके देखना कि वो बड़ा है कि छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग यूजिंग अ रूलर और डिवाइडर। तो रूलर क्या होता है? रूलर दैट मीन्स जो आप सेंटीमीटर का जो स्केल लेते हो, जो 12 सेंटीमीटर या फिर 24 या 5 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है उसके थ्रू आप मेजरमेंट करते हैं। या फिर डिवाइडर वो होता है जिससे आप उसको ओपन करके और एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो रूलर जो होता है उससे तो आप सिंपली अगर मान लो इस तरह से एक रूलर आप लेते हो तो रूलर के थ्रू आप देख सकते हो। सपोज करो कि यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 12 तक जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो ए से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक स्केल को रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। या फिर आपको जितना ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग आप स्केल को रख के लाइन खींच दोगे तो वो आपका रूलर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बट डिवाइडर के अकॉर्डिंग वैसा नहीं होता है। डिवाइडर के अकॉर्डिंग होता है कि आप आर्क बनाते हो, है ना, आर्क बनाते हो तो जहाँ से आप डिवाइडर को ओपन करते हो, ठीक है, और जितना आपको मेजरमेंट करना होता है उतना ही ओपन करते हो और देन फिर उसके बाद उसको पॉइंट आउट करते हो इस तरह से, और पॉइंट आउट करने के बाद में उस लाइन को ड्रॉ करते हो तो आपका जो वो लाइन ड्रॉ होगा वो एक्यूरेट ड्रॉ होगा। ठीक है, सो दैट दिस इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। इसीलिए होता है कि रूलर या फिर डिवाइडर से अगर आप किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हो तो उसका मेजरमेंट जो होता है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, दिस इज यूज फॉर मेजरिंग एनी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ओनली फॉर यूज होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करने के लिए, लाइक सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट को सेंटीमीटर में मेजर करना है तो आप इसके थ्रू आसानी से कर सकते हो। ठीक है, दिस इज गिव अस परफेक्ट रिजल्ट एंड वी मस्ट यूज डिवाइडर टू मेजरिंग एनी लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम लोग सबसे ज़्यादा स्केल से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं डिवाइडर से किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने में। ठीक है, क्योंकि डिवाइडर जो होता है वो एक्यूरेट मेजरिंग को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 तरह के कंपैरिजन को पढ़ते हैं। पहला कंपैरिजन जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, नेक्स्ट होता है ट्रेसिंग के थ्रू और
थर्ड जो होता है वो होता है रूलर या फिर डिवाइडर के थ्रू, जिसका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इन फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, सपोज ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन सी डी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइडर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो डिवाइडर के थ्रू सबसे पहले हम लोग ए बी लाइन को मेजरमेंट करते हैं, तो इसका मेजरिंग जो होता है वो 4 सेंटीमीटर आता है। और सी डी लाइन को हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट आता है वो 4.2 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो आप इसको मेजरिंग जब करोगे तो इसको आप पॉइंट में भी मेजर कर सकते हो कि ये कितना पॉइंट का लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें भी रूलर का यूज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग का लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन खत्म होता है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन दैट मीन्स हम लोग लाइन को कितने पेयर में या फिर कितने तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ लाइन में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब क्या होता है कि टू लाइन सेगमेंट इन अ सेम प्लेन नोट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। यानी कि कोई भी लाइन दिया हुआ है जो सेम प्लेन में है बट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी को एक लाइन दिया हुआ है और सी डी को एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ये फिक्स नहीं होगा ना, ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये जहाँ तक भी जाएगा ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेगा या फिर कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इस लाइन को हम लोग ऑलवेज पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स टू लाइन दैट हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। यानी कि ऐसा दो लाइन जिसमें कोई एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो उस कॉमन पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी और सी डी दो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे जो है ये मिड पॉइंट आ रहा है जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से एक और इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जैसे ये हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि पेयर ऑफ लाइन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक पैरेलल लाइन होता है और दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू।